मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा था। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, मींस कि किस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं और डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम बता देते हैं कि जो सिंपल नंबर्स होते हैं हमारे पास, जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, उन्हें डिवाइड करके डिवीजन एल्गोरिथम किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास नंबर है 15 को आपने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, 2 से हमने 15 को डिवाइड किया तो कितने टाइम्स पे डिवाइड होगा? 7 टाइम्स पे। 14 माइनस 1 ये आ गया आपका रिमाइंडर 1। ठीक है, तो जो यहाँ पर 2 होता है, इस 2 को हम क्या बोलते हैं? जिस वैल्यू से डिवाइड किया जाता है वो तो होती है हमारी डिवाइजर, और जिस वैल्यू को डिवाइड किया जाता है यानी जो अंदर लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड। और जो जितने टाइम्स पे डिवाइड होता है यानी 7 हमारा क्या हो गया? ये क्वोशिएंट। और जो लास्ट में सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास वैल्यू बचती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो इनका यूज करके हम डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करें। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस रिंग। ठीक है, तो ये आपके पास टर्म्स हमने नोट की है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम। मींस डिविडेंड इज इक्वल टू आएगा डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिंग। तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ वेरीफाई कराते हैं। देखिए डिविडेंड कितना है यहाँ पे आपका? 15 इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। डिवाइजर कितना है? 2 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना है? 7 और प्लस में है रिमाइंडर कितना है आपका यहाँ पे? 1। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो करते देखिए सोल्व। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 7 14 प्लस कितना आंसर आया? 15। राइट हैंड साइड में 15 और लेफ्ट हैंड साइड में 15। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट के लिए डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई होगा। ठीक है, तो ये तो था डिवीजन एल्गोरिथम फॉर सिंपल नंबर्स या रियल नंबर्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के केस में, मतलब जहाँ पर एक्स वाई जेड ये अल्फाबेट्स आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं, तो उस केस में हम डिवाइड कैसे करेंगे और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कैसे करेंगे, वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो समझिए किस तरह से करना है। ये आप पहले कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स के केस में किस तरह से डिवीजन करना है। देखिए सिंपल, सबसे पहले क्या करना है आपको? मान लीजिए मैंने आपको 2 पॉलिनोमियल दिए, एक तो है पी ऑफ एक्स x³ प्लस x² प्लस, और दूसरा है g ऑफ x हो गया मान लीजिए x² माइनस। ठीक है, अब आपसे कहा जाता है कि डिवाइड p ऑफ x बाय g ऑफ x, मींस इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है। ठीक है, एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम मतलब वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिंग। तो सबसे पहले बात आती है कि हम डिवाइड क्या कर रहे हैं। देखिए इसने कहा है कि px को डिवाइड करना है, डिवाइड px। ठीक है, तो जो px है हमारा वो क्या है? x³ प्लस x² प्लस 1। जिस वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं वो तो क्या हो जाएगा? डिविडेंड, मतलब ये px हमारा है डिविडेंड, और जिस वैल्यू से डिवाइड किया जाता है वो हो जाएगा हमारा डिवाइड। तो gx जो कि x² माइनस 1 ये क्या है हमारा? डिवाइड। ठीक है, जिस वैल्यू को डिवाइड किया जाता है वो डिविडेंड, और जिस वैल्यू से डिवाइड करते हैं वो डिवाइड। अब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखिए डिवीजन करने से पहले आपको क्या करना है? जो भी आपके पास वैल्यूज है डिविडेंड और डिवाइजर, दोनों को डिसेंडिंग पावर में अरेंज करना है। मतलब सबसे पहले ग्रेटेस्ट पावर आएगी, उसके बाद छोटी पावर। वेरिएबल्स की पावर की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये एक्स वाई जेड जो भी आएंगे उनकी पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। अगर नहीं है तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमारा डिविडेंड था x³ प्लस x² प्लस 1। तो यहाँ पे पावर देखिए x³ ग्रेटेस्ट पावर है, उसके बाद उससे लेस पावर, उससे बाद उससे लेस पावर। तो ये पहले से डिसाइडिंग ऑर्डर में अरेंज है, हम ऐसे एज इट इज लिखो x² प्लस, ये तो आपका है क्या? डिविडेंड। अब डिवाइजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो x⁻², बाकी x⁻ तो है नहीं, ये मतलब ये पहले से ही अरेंज है डिसेंडिंग पावर, x² माइनस। अब ये सब करने के बाद, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप हर बार वही करना है
कि जो डिविडेंड का फर्स्ट स्टेप है, सॉरी जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है उसको लिखो साइड में, ये रफ में पर करना है आपको। डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखना है, और डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है उन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। एक्स क्यूब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म, एक्स पर डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, दोनों को डिवाइड करना है। अब देखिए हमने एक्सपोनेंट में रूल पढ़ा था कि एक्स की पावर m ओवर एक्स रेज टू दी पावर n, अगर दो वैल्यूज डिवाइड में है, दोनों का अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, मैंने एक्स की पावर क्या आएगी m माइनस n, वही रूल यहाँ पे लगाता हूँ मैं, एक्स की पावर 3 माइनस 2, क्या बचेगा एक्स की पावर 1, ठीक है। अब सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी कोएफिशिएंट की फर्स्ट टर्म, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद ये रूल अप्लाई करने के बाद जो टर्म आती है उसको लिखते हैं यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए सिंपल डिवीजन को लेके चलते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, 3 5 आर 15, इसी तरह से करते हैं, मतलब जो कोशेंट आया है और जो हमारा डिवाइजर है दोनों का हमने क्या कराया, मल्टीप्लाई करा, तभी तो 3 5 15 आया। सेम यहाँ पे करेंगे, इस कंप्लीट डिवाइजर को इस कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यही किया हमने, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल नंबर के केस में। अगर पॉलिनोमियल है तो भी यही करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 को इस x के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए किस तरह से x स्क्वायर माइनस 1 की मल्टीप्लाई x के साथ, तो सबसे पहले x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x के साथ कराएं, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगी, x की पावर कितनी आ गई 3, माइनस प्लस माइनस x इंटू 1 x, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आप इस वाले डिविडेंड के नीचे लिखते हो, सेम हमें ये भी लिखना है, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, मतलब x की पावर 3 के नीचे हम x की पावर 3 वाली टर्म लिखेंगे, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली और x के नीचे x वाली। अगर बाय चांस सपोज जैसे यहाँ पर x की टर्म है, अब इसमें तो x की टर्म है नहीं, तो हम इस क्या करेंगे, इसको सबसे लास्ट में कैसे देखिए, x क्यूब को तो मैंने x क्यूब के नीचे लिख दिया। अब देखा मैंने यहाँ पर माइनस x है, लेकिन इसके ऊपर तो कहीं भी x की पावर 1 है ही नहीं, x की पावर 2 है, तो इस टर्म को हम कहाँ लिख देंगे, सबसे लास्ट में एज इट इज, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, मतलब साइन चेंज, देखिए प्लस का था तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया, सेम यहाँ पे करना है, सभी वैल्यूज का साइन चेंज कर दीजिए। देखिए प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यूज का साइन चेंज। अब कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एक एक्स क्यूब में से एक एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 0। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स की पावर 2 के बाद क्या आएगा, एक्स की पावर 1 आएगी, यहाँ पे क्या प्लस एक्स की पावर 1 और प्लस का एक्स, ठीक है। अब देखा हमने जैसे यहाँ पर करने के बाद क्या आएगा 2 आएगा। अब क्या आगे डिवीजन पॉसिबल है, हमने देखा कि यहाँ पर ओनली 2 है, इसका मतलब कि डिवीजन तभी पॉसिबल है जब रिमाइंडर में 3 से ग्रेटर वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 से ग्रेटर वैल्यू 4 5 6 होता तभी हम डिवाइड कर सकते थे, लेकिन अब तो डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर ये लेस वैल्यू, ठीक है। तो सेम अब यहाँ पे चेक करना, अब इसमें हमें कैसे पता लगेगा लेस वैल्यू है या नहीं है, इसमें हमें वेरिएबल की पावर चेक करनी है। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, जब तक इक्वल आ रहा है डिवीजन होगा, जैसे ही लेस पावर आएगी डिवीजन नहीं कर सकते। यहाँ पे भी यही था, लेस आते हमने डिवीजन नहीं किया, अगर यहाँ पर 3 आ जाता तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे, जब तक इक्वल है पावर तब तक डिवाइड करेंगे, लेस पावर आते ही डिवाइड नहीं करते। अब ये सब करने के बाद क्या करें, देखिए यहाँ तो हो गया। अब अगेन वही टर्म हमारा क्या है कि इस जो डिविडेंड, अब न्यू डिविडेंड हमारा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसकी फर्स्ट टर्म लो, सेम वही प्रोसीजर करना जब तक डिवीजन कंप्लीट नहीं होता। इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और हमारा जो डिवाइजर उसकी फर्स्ट टर्म भी क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखो दोनों सेम वैल्यूज हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर ओनली 1 आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए अब जो न्यू वैल्यू आई है उसी से तो मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर 17 की जगह मान लीजिए यहाँ पर होता ये सिंपल, सपोज 3 को आप डिवाइड कर रहे हो, मान लीजिए 1 2 5 इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे 3 4 12 0 आएगा, अब ये 5 नीचे लिखेंगे। अब 3 से हम 3 1 3 होगा, मतलब इस 3 की हमने सिर्फ इस 1 से मल्टीप्लाई कराई है, 4 से थोड़ी मल्टीप्लाई कराई है। जो नई वैल्यू आती है क्वेश्चन के अंदर उसी से मल्टीप्लाई कराता है, 3 1 3 और आपके पास आंसर बचेगा 2। तो सेम यहाँ पे करना है, जो आपके पास न्यू टर्म है सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे न्यू टर्म आपकी क्या है
प्लस का 1 है, इस प्लस 1 से इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मल्टीप्लाई कराइए। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके नीचे अरेंज कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली टर्म देखो, इसमें तो कोई एक्स वाली टर्म है नहीं, तो उसे खाली छोड़ दो, उसके नीचे स्पेस बचा है क्या माइनस 1, वो कांस्टेंट वैल्यू के नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी जिसमें एक्स वाई जेड नहीं है उन वैल्यू को एक साथ। अब क्या करें, अगेन वही साइन चेंज, प्लस था माइनस, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सेपरेट करेंगे कितना आएगा 0, बचा क्या आपके पास ओनली एक्स, तो प्लस 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 होता है 1 + 1 कितना आएगा। अब उसके बाद फिर देखो एक्स की मैक्सिमम पावर 1, यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर 2, देखो लेस पावर आ गई ना रिमाइंडर में, जब तक इक्वल पावर या ग्रेटर पावर आएगी तब तक हम डिवीजन करेंगे, लेस पावर आते ही डिवीजन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर की लेस पावर है, या बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइड। ठीक है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिग्री ऑफ जो हमारे पास डिवाइजर है उससे लेस है, इसलिए हम आगे डिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ हियर डिग्री ऑफ रिमाइंडर is less than degree of divide, so division stop। ये आपको लिखना नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिग्री ऑफ डिवाइजर से कम आती, मतलब x या y जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर रिमाइंडर में, डिवीजन में मैक्सिमम पावर से अगर लेस है तो हम आगे डिवीजन नहीं करेंगे। यहाँ पे लेस पावर है इसलिए हमने डिवीजन आगे नहीं किया। तो आपका x + 2 तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ये आपका हो गया क्वोशिएंट, और ये क्या हो गया आपका डिवाइजर, और ये है आपका ये। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। अभी कुछ एग्जांपल और कराते हैं, उसके बाद हम डिवीजन एल्गोरिथम को भी देखेंगे, पहले हम इससे डिवाइड करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक और एग्जांपल करते हैं डिवीजन के लिए, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आपको कहा जाता है, कुछ यहाँ लिख लेता हूँ मैं, डिवाइड px = x² + x³ + 3x + 5 बाय g of x, x यहाँ लिख देता हूँ 5 + x। ठीक है, इसने क्या कहा कि डिवाइड करना है हमें इस पोलिनोमियल को बाय दिस पोलिनोमियल 5 + x। तो जिस वैल्यू को डिवाइड किया, मतलब ये हमारा क्या है, ये तो डिविडेंड हो गया हमारा, क्योंकि इसको हमें डिवाइड करना है, और ये वैल्यू क्या हो गई हमारी डिवाइड। ठीक है, डिविडेंड मतलब जिसको हमें डिवाइड करना है, और डिवाइजर मतलब जिस वैल्यू से डिवाइड करना है। उसके बाद क्या स्टेप था कि सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल गिवन है दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, दोनों की पावर्स। ठीक है, देखिए कैसे, p of x है, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, देखो 2 3 और यहाँ पे पावर 1, तो सब में ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3 पावर है, ये सबसे पहले आना चाहिए, इसको मैं पहले लिख देता हूँ x3। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम इक्वल टू के एक साइड की सारी वैल्यूज कर रहे हैं, अगर ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जाती दूसरी जगह तब साइन चेंज होता है। ठीक है, हम अभी इक्वल टू के एक ही साइड पर सारी चीजें कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं x को इधर। अब उसके बाद x की पावर 2 आनी चाहिए, x की पावर 2 लिखा, फिर x की पावर 1 यानी 3x और प्लस का हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद g of x देखो, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो ये x पहले आना चाहिए, इसको मैंने पहले लिखा x + 5। ठीक है, ये तो हो गया अरेंजमेंट। अब करते हैं डिवीजन। डिविडेंड लिख देते हैं x³ + x² + 3x प्लस का। ठीक है, और किससे डिवाइड करना है आपको x + 5। यहाँ पर हम कर लेते हैं अपना रफ कर। देखिए ये सब करने के बाद क्या होता है हमारा स्टेप कि सबसे पहले जो हमारे पास डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म को लिखना है x³, फिर डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को लिखना है x। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर है 1, दोनों को डिवाइड करने का मतलब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, x की पावर कितना आएगा 3 - 1 x की पावर। ये तभी लगेगा फॉर्मूला जब दोनों का बेस सेम हो, यानी x सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं लग सकता कि अगर x की पावर 3 और y की पावर 1 है तब आप x की पावर 3 - 1 करोगे, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों डिफरेंट बेस है। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब आपका बेस सेम। ठीक है, अब देखिए x² डिवाइड करने के बाद ये कहाँ चला जाएगा आपका क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म को, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई
जो ये एक्स स्क्वायर आया है इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, डिवाइजर के साथ, ठीक है। कर देते हैं मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगी, यानी एक्स 3 प्लस 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 5 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब के नीचे तो एक्स क्यूब लिखा और एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखा। आपको कोफिशिएंट नहीं देखना, आपको सिर्फ पावर देखिए, पावर सेम होनी चाहिए। अब उसके बाद साइन चेंज, यहाँ पे माइनस, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा। अब देखिए जो सर्कल की है ना ये साइन की वैल्यू नहीं है, अब ये माइनस वाले साइन आएंगे जो नीचे लिखा, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, देखना प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्ट करना है। अब 5x स्क्वायर में से अगर एक एक्स स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितने एक्स स्क्वायर बचेंगे, 4x स्क्वायर बचेंगे। 5 और 1 में से ग्रेटर कौन है 5, तो इसके साथ माइनस का साइन, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पे भी डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है, x पावर 2 x पावर 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, अब दोबारा से वही केस करना है, वही स्टेप करना है हमें। फर्स्ट टर्म उठाओ, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 4x, साइन को भी लेना है साथ में, और इसकी फर्स्ट टर्म अगेन क्या है x, ठीक है। नंबर में देखो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो माइनस 4 ही आएगा। नंबर सेम, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 1, 2 में से 1 पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी पावर बचेगी, 1 पावर एक्स की पावर। अब जो ये माइनस 4x आए ये हमारी न्यू टर्म है, ठीक है। अब जो न्यू टर्म आती है सिर्फ उसी की मल्टीप्लाई करानी है, एक्स स्क्वायर की नहीं, केवल सिर्फ माइनस 4x की मल्टीप्लाई इसके साथ करा दीजिए, x प्लस 5 के साथ, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 1 4 x इंटू एक्स, एक्स पावर ऐड होगी, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 5 20 और x। अब फिर से वही देखो एक्स स्क्वायर के नीचे मैं एक्स स्क्वायर की टर्म लिखूंगा, फिर x के नीचे x की टर्म, अब उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं उसका एज इट इज रहने दो। अब फिर से वही साइन चेंज, प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कैंसिल। अब देखो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 3x में 20x ऐड कर देता हूँ मैं तो कितने x हो जाएंगे आपके पास, 23x प्लस का, ठीक है। अब देखो इसमें x मैक्सिमम पावर है 1, यहाँ पे x मैक्सिमम पावर है 1, अभी भी डिवीजन तो पॉसिबल है, ठीक है। करे डिवीजन, देखिए वही स्टेप है, फर्स्ट टर्म उठाओ, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 23x ओवर इसकी फर्स्ट टर्म x से x कैंसिल, क्या बचा हमें 23 प्लस का, यहाँ पे प्लस 20। अब न्यू टर्म आपके पास क्या प्लस 23, इसकी मल्टीप्लाई करा दो x प्लस 5 के साथ, ठीक है। 23 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 23x प्लस 23 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी 5 2 ज़ा 10 प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो x के नीचे x की टर्म, ये विदाउट x वाली टर्म है तो विदाउट x वाली के नीचे आएगा, माइनस माइनस साइन इससे कैंसिल, क्योंकि 23x में से 23x सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस साइन का ध्यान रखना, साइन चेंज करना हमेशा, ठीक है। अब देखो प्लस 5 और माइनस का 150, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 और साइन माइनस का बिकॉज 115 माइनस 100। अब देखो यहाँ पर x की तो कोई टर्म है नहीं, और x की टर्म अगर कोई नहीं होती तो उसकी डिग्री कितनी आती है 0, ठीक है। इसी का ध्यान रखना, अगर किसी वैल्यू में या किसी पॉलिनोमियल में x y z कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री ऑलवेज क्या होगी 0, और इसकी डिग्री है 1, तो यहाँ पर तो लेस डिग्री होगी, तो लेस मिलते हैं, हम आगे डिवीजन नहीं कर सकते। ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर, ये आपका है कोशेंट, ठीक है, और डिविडेंड और डिवाइजर तो हमें पहले से, ठीक है यहाँ तक। तो ये था आपका डिवीजन, किस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। अरेंज करने के बाद डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म दोनों को डिवाइड करो। रूल आपके पास है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी क्योंकि डिवीजन में है। पावर सब्ट्रैक्ट किया तो न्यू वैल्यू आएगी क्वोशिएंट के अंदर, जैसे यहाँ पर देखो न्यू वैल्यू 23 थी तो सिर्फ न्यू वैल्यू की मल्टीप्लाई करानी, कंप्लीट ही नहीं, पहले x स्क्वायर था तो इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास माइनस 4x आई तो सिर्फ केवल माइनस 4x की मल्टीप्लाई कराई यहाँ पर, फिर नेक्स्ट टर्म 23 आया तो केवल सिर्फ 23 की मल्टीप्लाई, ठीक है, केवल न्यू टर्म की मल्टीप्लाई। और न्यू टर्म हमें कैसे मिलेगी, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते चले जाओ अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका डिवीजन, किस तरह से हम कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल और देख लीजिए डिवीजन के लिए, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
इस बार सिंपल एग्जांपल करेंगे। देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इस बार। देखना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का यही से लिख दो 4 लिख, ठीक है। आपको डिवाइड करना है x प्लस 2 करें डिवाइड। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, 2 1 पावर, यहाँ पे 1 पावर। अब इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, इसकी फर्स्ट टर्म एक्स की पावर 1, 2 में से 1 पावर सेपरेट की तो एक्स की पावर 1 बचेगी, उसे मैं यहाँ लिखूंगा। अब जो न्यू टर्म आई है इसकी मल्टीप्लाई फिर डिविजर के साथ x इंटू एक्स प्लस 2 करिए। देखिए x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, ठीक है। इसी तरह x इंटू 2x, तो क्या बचा आपके पास मल्टीप्लाई कराने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर उसके बाद साइन चेंज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा कैंसिल, 2x माइनस 2x। देखिए 2x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा कैंसिल हो जाएगा, मींस 0। बच क्या आपके पास ओनली 4, इस 4 को मैं एज इट इज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी है आपके पास, डिग्री है 0 क्योंकि x तो कोई वेरिएबल है नहीं आपके पास, और यहाँ पर डिग्री कितनी है 1। और अगर डिग्री आपके पास लेस होती है रिमाइंडर के केस में तो आप डिवीजन आगे नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, डिवीजन करोगे भी कहाँ से। इट मींस डिवीजन यहीं पे इसको, ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर, ये आपका कोर्स, ठीक है। तो डिवीजन इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो पावर्स का, उसके बाद फर्स्ट टर्म उठाओ, इसके फर्स्ट टर्म दोनों को डिवाइड करके न्यू वैल्यू लाओ, उसको फिर मल्टीप्लाई करा के कैलकुलेट करो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखो, नहीं समझ में आता तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा डिवीजन के लिए, वो आपको सोल्व करना है, ओके।